अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा नाइन्थ क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न कि किस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है, क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, कितने कितने नंबर की, ताकि आप फुल मार्क हासिल कर सको इसी के मुताबिक तैयारी करके। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ का पेपर होगा। एमसीक्यूज़ का पेपर आपको दिया जाएगा सबसे पहले, और इसके होंगे 19 मार्क्स। इसके होंगे 19 मार्क्स का ये होगा, और इसके लिए आपको जो वक्त दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा तकरीबन 20 मिनट। तो इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि 20 मिनट में आप 19 एमसीक्यूज़ ये कर सके, यानी कि 20 मिनट्स में 19 एमसीक्यूज़ आप इजीली सॉल्व कर सकें। और वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है पेपर। ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इंग्लिश का पेपर है, 2019 का है, और ये फर्स्ट ग्रुप का है पेपर। तो यहाँ पे देखिए 19 मार्क्स लिखी हुई हैं, और इसके लिए वक्त भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम जो है वो कितना है जी, 20 मिनट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, ये पेपर कोड आपने लिखना होता है। तो ये चीज़ मैं अलग से फिर किसी वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास जो है ये एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन आएगा। इस तरह का पेपर पैटर्न होगा। ये रावलपिंडी बोर्ड का है, रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिल द रिस्पेक्टिव बबल। तो ये कितने नंबर का है जी, 5 नंबर की वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। और 5 नंबर में ये 5 जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होंगे, जिसमें आपने करेक्ट जो है फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। देखिए ना, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे कहता है कि ही टू स्कूल एवरी डे, ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट, ही हैज़ गॉन। तो इसमें से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने लगानी है ढूंढ के, जो आपको सही लगता है वो वाला ऑप्शन आपने लगाना है। तो उसके बाद ये स्टूडेंट दूसरी चीज़ क्या होगी, ये आपकी एक 5 नंबर की कंफर्म हो जाएगी। ये वाली देखें, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला आपको क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आपका है करेक्ट स्पेलिंग, ये 4 नंबर का ये वाला जी होगा क्वेश्चन, या इसमें 4 एमसीक्यूज इससे रिलेटेड होंगे। इसमें आपने स्पेलिंग दुरुस्त करने होंगे, करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग आपने सही से याद करने हैं, जो बुक के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको मतलब गौर से पढ़ना है, या पास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनको आप गौर से पढ़ें। तो यहाँ पे देखें जी, ये अब चूज, यहाँ पे ये जो बी वाला है, बी आपको नजर आ रहा है, चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। यहाँ पे ये जो कितने 4 नंबर का आपका ये वाला काम आ जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रल के जो करेक्ट स्पेलिंग हैं वो आपने लगा लेने हैं, कौन से हैं। उस तरह पोइट की क्या स्पेलिंग है, क्वेट की क्या स्पेलिंग है, रिकेट्स की क्या स्पेलिंग है। तो इनके जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो आपने फिर ढूंढ के लगाने हैं। तो जो आपको करेक्ट लगता है, दूसरा पार्ट्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 नंबर का ये वाला काम आपका आएगा, जो स्पेलिंग दुरुस्त की करनी होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके आ गया करेक्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम, जो बिल्कुल उसी से रिलेटेड मीनिंग होता है वो आपने बताना होता है। और ये आपने क्या आएगा जी, 5 नंबर का काम आपका ये वाला होगा। सी में ये आपके पास होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, यही समझो उसमें अंदर आएगा। ये देखें, ये बी तक यहाँ हो गया, और यहाँ पे सी वाला जो काम है, सी मतलब ये 9 एमसीक्यूज उसके हो गए, और 10 से लेकर 14 तक एमसीक्यूज इसके आएंगे। अब ये देखें ना, पिपिंग येट, अब इसका क्या एमसीक्यूज होगा, द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट्स, ये वाला एमसीक्यूज है। उसके बाद शी रिमेन स्टिडफास्ट एंड डिड नॉट रिवाइल द सीक्रेट, ठीक है, कि ये वो आया ना हजरत आसमा वाला जो सबक है उसमें से आया है। उसके बाद अस्टोनिश मीन, ग्रेजुअली मीन, ड्यूरेशन मीन। तो ये चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मतलब इनके जो करेक्ट मीनिंग इनका क्या बनता है, यानी कि सिनोनिम जो है वो आपने ढूंढ के सही से लगाने हैं। तो 5 नंबर का आपका ये वाला काम आएगा। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं वो जो बुक के लास्ट में वहाँ से भी दिए हम, देखिए ये जो बुक में दिए हुए ये वहाँ से आया हुआ है। इनके तो मुझे कन्फर्म नहीं है सही, लेकिन बहरहाल ये बुक में से आया हुआ है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी चौथी चीज़ क्या है, करेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, के ग्रामर के मुताबिक आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक बनता है। ये चौथा पार्ट यानी कि डी पार्ट जो है वो इसका होगा। तो 14 नंबर वहाँ पे हो गए, 5 नंबर के ये और आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 19 नंबर इसके आ जाएंगे, यानी कि 19 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ये चूज द, ये डी देखें इसको, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। ये देखें, द शू इज पासिंग ऑन माई टॉय, द अंडरलाइन फ्रेज इज इन, मतलब ये क्या है, ग्राउंड है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरह वेट आई रिटर्न, ठीक है, बिफोर, अनलेस, इफ, टिल, ठीक है। इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए इसके मुताबिक। तो ये 5 नंबर का आपका ये वाला काम भी होगा। आपने करेक्ट मतलब ग्रामर वाला करेक्शन जो है वो भी आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 19 मार्क्स हो जाएंगे, अगर आपने बिल्कुल करेक्ट से सारे ऑप्शन सही से
लगा लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव का पेपर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको 20 नंबर में ये काम आपने 20 मिनट्स में ये आपका काम करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा पार्ट होगा, शुरू होगा, वो शुरू किस पे होगा जी, वो आपका शुरू होगा जी सारा सब्जेक्टिव होगा। उसमें सब्जेक्टिव क्या होगा जी, इसमें मार्क्स होंगे 56 इसके मार्क्स होंगे और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 10 मिनट और इसका काफ़ी टाइम दिया जाता है, ठीक ठाक टाइम होता है। और डियर स्टूडेंट्स जो इंग्लिश का टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75 होते हैं। 75 इसके क्या होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं, और जो पासिंग मार्क हैं वो हैं इसके 25। तो अगर आपने एक्सक्यूज बिल्कुल सही से लगा लिया, इसका मतलब आप पासिंग तो आप क्या हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आपने नंबर ज़्यादा लेने हैं। तो 56 नंबर का ये काम है, उसके लिए काफ़ी वक्त है, इसमें परेशानी नहीं होती। तो इसमें डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 तो होता है ना ऑब्जेक्टिव का होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 बना होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ दरमियान से पूछ सकता है, बुक के शॉर्ट क्वेश्चन जो है। ये टोटल 8 देगा वो, और 5 आपने करने होंगे, और इसके नंबर जो होंगे वो होंगे 10 नंबर आपको इसके मिलेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का होता है। ये देखिए ना जी, ग्रुप 1 का है, सब्जेक्टिव, इसका टाइम दिए गया, इसके मार्क्स दिए गए। लिखो जी आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप गौर से पढ़ें जी, इसको आप देखिए। आंसर एनी 5 फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये जो 8 दिए गए इनमें से 5 करने हैं। जितना व्हाट टाइप ऑफ रेडियल लैंड इज द, व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, व्हाई वाज हजरत अबू खाफा बरीड, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और इस तरह के व्हाट आर द केस ऑफ ड्रग एडिक्शन, हु वाज अ हिलन किलर। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ एक्सरसाइज में से भी आए हैं, तो मुझे एक्सरसाइज वाले ही लग रहे हैं, कुछ दरमियान से भी हो सकता है बने ही हों। तो ये टोटल कितने होंगे, ये 8 दिए जाएंगे और अपने 5 करने, और इसके नंबर कितने हैं जी, इसके 10 नंबर का ये वाला आपका काम हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो किस चीज़ का बना होगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा डियर स्टूडेंट्स आपकी जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, यानी सबक की ट्रांसलेशन वो होगा। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी, और इसके तकरीबन मार्क्स बंदे को फुल मिल जाते हैं, क्योंकि उर्दू में लिखना होता है, उर्दू में गलती आने के चांस कम होते हैं। और ये टोटल 2 जो होंगे ट्रांसलेशन के लिए वो पैराग्राफ दे देगा, सॉरी 3 दे देगा, जिसमें से 2 करने हो, और हर जो होगा वो 4-4 नंबर का होगा। तो टोटल नंबर इसके हो जाएंगे 8 नंबर इस ट्रांसलेशन के होंगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखिए ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, रीड राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। ये थोड़ा सा और मुश्किल काम है, तो मतलब दोबारा इसको इंग्लिश में लिखना है, लेकिन वो सिंपल इंग्लिश में लिखना है, यानी कि कुछ जो मीनिंग जो लिखी हुई है उसी को थोड़ी सी बदल देना है अपने सिनोनिम में, उनके आसान लफ्ज़ों में। तो ये काम और मुश्किल है, अब बेहतर ये है कि यही आप ये करें। अच्छा, तो अब देखिए ना यहाँ पे ए पार्ट्स है, इसका बी है और इसका सी है, मतलब ये 3 दी हुई है, इनमें से कितने करने हैं, यहाँ से आपने 2 करने हैं। लेकिन द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सद्दीक, ये 4थे चैप्टर में से आया हज़रत आसमे वाले से। उसके बाद अपर लेवल ऑफ इंटीरियर इज अंडर, मतलब ये आपका मेरे ख्याल में ब्लू मास्क वाले में से आया है। उसके बाद इन द स्टोरीज द डायमंड हीरो इज यूजुअली सेव टू लास्ट मिनट टू बाई स्ट्रोक, तो ये भी मुझे तो अब नहीं याद है कौन सा है, लास्ट में जो चैप्टर है उनके भी तकरीबन 8वें से आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं से आया है, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मतलब चीज़ें को होता है कि अगर आपने मतलब 8 चैप्टर पहले कर लिए ना, तो तभी इसका ये आपको मतलब पूरे हो जाएंगे। पहले 4 चैप्टर में से एक आ जाता है, अगले 4 चैप्टर में से आ जाता है, और अगले 4 चैप्टर में से 3 पैराग्राफ आते हैं जिनमें से आपने करने होते हैं, 2 करने होते हैं। तो ये इसके नंबर मिलते हैं आपको, 8 नंबर का ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये किस चीज़ का होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है समरी का। समरी इसमें लिखनी होती है या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट जो लिखा होता है। तो बेहतर ये होता है, ज़्यादातर बच्चे जो होता है मोस्टली जो हैं वो क्या काम किया जाता है, वो यहाँ से समरी ही की जाती है, समरी लोग करते हैं, ये आसान होती है निस्बतन, और 2 ही समरी हैं आपके बुक में। तो ये समरी जो होती है ये 5 नंबर की समरी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, या फ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ये आपको लाइंस दी हुई हैं स्टॉपिंग बाय वर्ड्स की, इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना है। तो बेहतर यही है कि आप यही वाली ऊपर वाली समरी ही करें, और सब बच्चे समरी ही तकरीबन करते हैं, तो 5 नंबर के ये वाला काम आपका हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें 5 वर्ड्स आपको दी जाएंगे, फ्रेजेस होंगे या आपके पास इडियम्स होंगे। ये फ्रेजेस है, यहाँ पे मेरे ख्याल में गलत लिखी, उससे पहले इडियम्स जो आएंगे। ये 5 नंबर का ये वाला आपका काम होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा जी।
ये डियर स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यूज एनी 5 फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज इडियम्स इन योर सेंटेंस। कॉन्क्वेस्ट है, सेक्रीफाइस है, रिज्यूल्ट है, ड्रग है, बिट्स एंड पीसेज है, मैन इन द स्ट्रीट है। तो इस तरह के जो ईडियम्स बने होते हैं ये आप बुक के लास्ट में बने होते हैं, तो वो भी ये लफ्ज़ हैं उनके। ये टोटल 8 दी जाते हैं और आपने 5 करने होते हैं और 5 नंबर का आपका ये वाला काम भी होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये 5 नंबर का आपने भी ये भी आपने कर लेने हैं, आपके 5 नंबर इससे आ जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा मार्क्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो किस चीज़ का बना होता है? इसमें लेटर आते हैं, इसमें स्टोरीज आती हैं, इसमें डायलॉग आता है। मतलब 3 चीज़ें आती हैं, एक करनी होती है जो मर्जी है आपकी। डायलॉग टोटल 5 हैं, उनमें से कर लें तब भी आपका आ जाएगा, स्टोरी कर लें, लेटर्स कर लें, जो आपके दिल चाहे। और ये 8 नंबर का काम आपका ये वाला हो जाएगा। और ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज हर मदर। राइट स्टोरी, a friend is need, a friend is indeed। इसके बाद राइट अ डायलॉग आस्किंग अ वन वे, के रास्ता पूछने का जो डायलॉग है वो आप बताएं। तो ये इनमें से आर लिखा हुआ है, तो कोई से मतलब 3 में से एक चीज़ आपने करनी है जो आपको अच्छी तरीके से तैयार है। तो ये जो 8 नंबर है ये भी तब भी आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो आपका डियर स्टूडेंट 7 है वो किस चीज़ का बना हुआ है? कहते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब एक आपको पैराग्राफ दिए जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन भी लिखे होंगे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी काम है ये वाला। अगर आप थोड़ा सा समझ के करें तो ये इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अच्छा, तो ये करने हैं, तो ये ढूंढ के करने होते हैं उसी पैराग्राफ में से, और ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब ये देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हज़रत खालिद बिन वलीद वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू पीपल हिज। ठीक है, ये एक पैराग्राफ दिए हुए है और ये इसके क्वेश्चन बने हुए 5 क्वेश्चन। ये इसमें चॉइस नहीं होती, 5 के 5 ही लिखने होते हैं कि हाउ डिड हज़रत खलीफा बिन वलीद ट्रीट द पीपल। उसके बाद व्हाट वेर द ऑर्डर्स गिवन टू द आर्मी। ठीक है, तो ये सारे डियर स्टूडेंट्स इसी में से ढूंढ के आपने लिखने हैं। ये बहुत ही ईजी काम है, ये 10 नंबर तो आपके पक्के मतलब आ सकते हैं अकाउंट में। तो ये आप लाजमी से करें, इसको अच्छी तरीके से करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो किस चीज़ का बना होगा जी? इसमें ट्रांसलेट 5 सेंटेंस उर्दू टू इंग्लिश। मतलब उर्दू में फिक्रे दी जाएंगे आपको सेंटेंस, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का आपका ये वाला काम होगा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। ये यहाँ पे देखिए, ये टोटल 8 दी जाएंगे और 8 में से 5 करने होंगे कि हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, भाईगीर मछली पकड़ रहे हैं, वो मुझे मिलने आएगा, इस तरह के हैं। ठीक है, उन्होंने हमारी मदद नहीं की, क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट एनी फॉलोइंग, ये मतलब सेंटेंस को इंग्लिश में आपने करना है। इतने मुश्किल नहीं होते, बेसिक होते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पेपर में लास्ट जो क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या होता है? चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है। अगर एक्टिव वॉइस में पैसिव में करना है, पैसिव में तो एक्टिव में करना है। 5 नंबर का आपका ये वाला काम होता है जी। तो यहाँ पे देख लें डियर स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे दिए हुए हैं, इनके वॉइस आपने फॉलोइंग करने हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अब देखें 5 नंबर का आपका है और ये 5 ही दिए गए हैं, 5 हैं और 5 के 5 ही आपने करने हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि अल्टरनेटिव, इसका जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है ये वो भी एक होता है, वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ड्रीम पे उन्होंने मतलब ये एक ऐसे है, इस पे उन्होंने लिखने हैं जी 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वो नहीं करते, ज़्यादातर यही चीज़ें की जाती हैं, तो ये ईजी होता है, ये आप कर लें। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपका बोर्ड का जो है पेपर पैटर्न बना होता है। इस तरीके से बोर्ड का पेपर पैटर्न होगा आपका और इस तरीके से बोर्ड का पेपर होगा। इसके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आप 75 में 75 अगर आपने नहीं लिए, सही तैयारी करें तो 73, 74, 72 इधर तो आप इंशाल्लाह ये ले सकते हैं अगर आप मेहनत सही से करें। तो डियर स्टूडेंट्स हम दुआ करेंगे क्योंकि आपके पेपर भी अभी जल्द ही 10th के बाद शुरू हो जाएंगे। तो अब तैयारी जारी रखें, अभी कोई आप दूसरा रास्ता तय नहीं करें और काम सभी छोड़ दें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।